शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे, बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए, संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और ओम शांति। संगम युग हीरे तुल्य युग है, जिसमें सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा हमें बहुत प्यार से ज्ञान के अमूल्य रत्न बांटते हैं। परंतु हम सभी बाबा के बच्चे, शिक्षक के स्टूडेंट और सतगुरु के फॉलोअर बनकर बैठते हैं। देखो हम किस स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि जब सुबह सुबह आते हैं तो बहुत सारी बातें मन में चल रही होती हैं। किसी को जल्दी पहुंचने की बात है ना, इसके बाद जाकर क्या करना है, वो सारी बातें चल रही होती हैं। लेकिन जब सब बातों को छोड़कर एक बाप, एक टीचर, एक सतगुरु की याद में हम एकाग्र होकर बैठते हैं, तब जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस स्थान पर एकाग्र होकर बैठते हैं, वैसे ही बुद्धि भी एकाग्र होकर बैठनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सब बातों को छोड़कर एकाग्रचित्त होकर बैठना और जो बाबा हमसे कह रहे हैं उसको यथार्थ धारण करना। ऐसा नहीं कि समय निकाल कर आए हैं, परंतु फिर भी समय निकालने के बाद भी बुद्धि भटक रही है ना, तो समय को सफल करना है, अविनाशी ज्ञान को अर्जन करना है। एक बाबा का सच्चा अर्जुन बनकर ज्ञान और योग के तीर कैसे चलाने हैं वो हुनर सीखना है। तो सभी बिल्कुल रेडी होकर
सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 11 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। फील होता है सभी को, हम पहले क्या थे और अब क्या है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में आ जाने से, मन में ज्ञान का मनन मंथन होने से, संस्कार बदल जाने से आत्मा की क्वालिटी बदल जाती है। आत्मा कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाती है। जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी वो इतना वैल्यूएबल बन जाता है। कैसे? बाबा के ज्ञान से, बाबा को याद करने से। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। तो इसलिए हमें बिल्कुल कदम कदम श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है, सतयुग में किसी को तो ताऊसी तख्त यानी बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजा पद मिलता है। इसका कारण क्या है? कारण क्या हो सकता है? सारे पद एक बराबर तो है नहीं, कहीं नहीं होते। न सतयुग में होते हैं न कलयुग में होते हैं। परंतु अगर किसी को ऊंचा पद मिला है और दूसरे को नीचा पद मिला है तो उसका कारण तो है ना। क्या कारण है? उत्तर आज बाबा ने बताया, सतयुग में ताऊसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते। अब ये समझने की बात है, पढ़ना जरूरी है परंतु उसमें भी अच्छी रीति पढ़ना। रीति क्या है? रीति है अपने को आत्मा समझकर पढ़ना। तो ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजा पद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। तो केवल सुनना नहीं है, अच्छी रीति सुनना है, धारण करना है और फिर ज्ञान को बांटना भी है, सेवा भी करनी है। और इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्या मिल जाएगा हमें? सतयुगी ताऊसी तख्त। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकिलदे पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। माया का तूफान क्या होता है ये दुनिया में कोई और जानता है? जिसे माया का पता है, जिसे ईश्वर का पता है, वही जानता है कि माया का तूफान क्या होता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है ना। ये कहानी है दीवे की और तूफान की। गीत सुना है ना सभी ने। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। पहले तो नहीं पता था। यह आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बेलवेट बाप द्वारा। उनकी यह महिमा गाई जाती है। वह ऊंच ते ऊंच भगवान है। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं।
क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, यह नहीं जानते। गीत भी बने हैं, शास्त्रों में भी लिखा है भारत पहले क्या था, अब क्या है। कई बुक्स छपी हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जानते कि कैसे बना, किस कारण से बना और फिर दोबारा कब ऐसा बनेगा। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं, बाबा बाहर सेंटर पर रहने वालों को परदेसी कह रहे हैं, वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना ना रिगार्ड रखना है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। तो बाबा कैसे सुख देते हैं? कोई साधन नहीं देते हैं, कोई धन नहीं देते हैं, अपितु श्रीमत देते हैं। ऐसी श्रीमत जिससे एक जन्म नहीं, है ना, कुछ वर्षों के लिए नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के लिए हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। अब यह तुमको ऊंच ते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। क्या बन रहे हैं सभी? ऊंच ते ऊंच हीरे जैसा बन रहे हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो। फिर पर पोत्रे, तर पोत्रे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। तो जो हमारी दादियाँ रहीं, जिन्होंने डायरेक्ट ज्ञान लिया, फिर उसके बाद आगे आने वाली जनरेशन, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, तो इस आधार पर बाबा कहते हैं परपोत्रे तरपोत्रे। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। सब अपने को उस परमात्मा का बच्चा कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं? कह तो देते हैं कि वो हमारा फादर है, हमारा पिता है, परंतु उस पिता ने हमें कैसे पैदा किया ये कोई जानता ही नहीं है। कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। दोनों चीजें, एक पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं यह
फिलॉसफी के शास्त्र हैं। फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। तो बाकी जन्म हीरे जैसा नहीं है। केवल जब हम बाबा की गोद में आते हैं तो हमें हीरे समान जन्म मिलता है, वैल्यूएबल जन्म मिलता है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमें हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहां तो यह ख्याल भी नहीं रहता। अभी तुम जानते हो, हम अभी ना शूद्र हैं ना देवता हैं। अभी हम कौन हैं? ब्राह्मण हैं। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो हम ब्राह्मण हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और फिर विष्णु कुल में जब जाएंगे तो राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। तो जो विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, बेसिकली वो सारे अलंकार अब संगम युग पर हम सभी को धारण करने हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ है पुरुषार्थ और वहाँ है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। माया क्या करती है? बुद्धि को मैला कर देती है, तो तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो, इतनी सारी मतें हैं दुनिया में, लेकिन हम किस पर हैं? तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। जितना जितना हम श्रीमत धारण करते हैं, उतना उतना हमारी मत भी, यानी हमारी बुद्धि भी इतनी क्लीन और क्लियर बन जाती है कि हमारी मत भी श्रेष्ठ बन जाती है। हम भी जो बुद्धि से सोचते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, जैसा बाबा चाहते हैं ना। जो श्रीमत प्रमाण है उसी प्रमाण ही सोचना समझना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं संग का रंग। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। धन कमाने से भी ज्यादा कठिन है ज्ञान में आना, ज्ञान को समझना, ज्ञान को धारण करना, है ना। बाकी दुनिया में तो बहुत लोग धन कमाते हैं। इस अविनाशी धन को कमाना, इसमें बहुत मेहनत है। कोटों में कोई ही आता है। क्यों? क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। ड्रामा में नोंद ही ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। यह रथ तो उनका है ना। कौन सा रथ? ब्रह्मा रथ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह तुम ही समझते हो। बाप दादा कैसे दोनों इकट्ठे हैं, ये और कोई नहीं समझ सकता। कोई और समझ सकता है? हम समझ सकते हैं। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है तो जरूर
लोन पर शरीर लेना पड़े। तब तो भगवानुवाच होना। भगवानुवाच, भगवान आए और उन्होंने उवाच यानी बोले। बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना, तो देह लेनी पड़ेगी ना। तो किनकी देह लेंगे? ब्रह्मा बाबा की। श्री कृष्ण भगवानुवाच हो नहीं सकता ना, उनको तो झट सब जान लेते। यह है निराकार, इसलिए इनको कोई जानते नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बने हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है। 100% बाबा की शरण ली है, ईश्वर की शरण में आए हैं, यानी पूर्ण रीति समर्पित हुए हैं। बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा की शरण में आने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। आत्मा विकारों से स्वतंत्र हो जाती है, निर्विकारी बनने लगती है। और माया के मुरीद जब बनते हैं तो विकारों के वश हो जाते हैं, इसीलिए उनकी शरण में आने से फंस जाते हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है। सारी दुनिया ही लंका है, दुनिया सारी लंका है और भारतवासी शोक वाटिका में है। तो कितनी सारी सीताएं शोक वाटिका में है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिखती हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। यहाँ आत्माओं की बात है कि आत्माएं सारी शोक वाटिका में है, दुखी है, अशांत है, बंधन में है। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं। फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। जब ये समझते हैं कि हम बाबा की गोद में हैं, तो फिर फ्यूचर अपने आप बन जाता है। प्रेजेंट अगर पक्का है तो उसके आधार पर आपका फ्यूचर यानी भविष्य वैसा ही अपने आप बनने लग जाता है। इसलिए वर्तमान समय पर अपने पुरुषार्थ पर, है ना, अपने संकल्पों पर, अपने कर्मों पर पूर्ण रीति ध्यान देने की जरूरत है। बाबा कहते हैं वहां तो माया होती नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं। फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं। हीरे जवाहरात का यदि मंदिर बन रहा है तो यानी उनके महल भी हीरे जवाहरात के बने होंगे। इसलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था। अब तो कंट्रास्ट हो गया। हीरे जैसा था और अब कौड़ी मिसल है। यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था। भारत ही अभी क्या बन गया है? कंट्रास्ट। पतित खंड बन गया है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहां तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, कितनी भारी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। कितनी भारी महिमा है। उनको झूले में झुलाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। झूले में झुलाते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। कितनी श्रद्धा भावना से करते हैं, परंतु फिर भी श्री कृष्ण के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं है।
तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। अधिकतर बाबा कंट्रास्ट में समझाते हैं। जैसे छोटे थे ना, तो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, अंतर क्या है। तो जब इस अंतर को समझते हैं तो दोनों युगों को यथार्थ समझ जाते हैं और वर्तमान समय के महत्व को जान जाते हैं कि अभी हम क्या से क्या बन रहे हैं। भारत ही सतयुग था, बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। जो ओरिजिनल, जो बिल्कुल शुरू में आए भारतवासी, उनके होते हैं 84 जन्म। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। तो समझाने के ढंग पर सारा मदार है। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। भारत यानी भारत में रहने वाले मूल निवासी, भारतवासी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। सभी हीरे जैसे हैं। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल हैं। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना है, अधूरा नहीं करना है, आधे मन से नहीं करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। पूरा योग, जैसे पहले भी कहा, पूरा एकाग्र चित्त, अधूरा नहीं, है ना। दिल में बाबा भी बसा है और दुनिया वाले भी, वो नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। काम काज करो, धंधाधोरी करो, परंतु बुद्धि में क्या रहे, हम कौन है, स्टूडेंट हैं, है ना। किसके स्टूडेंट है, गॉड फादर के स्टूडेंट है ना। बच्चा खेलता है, कूदता है, ये थोड़ा ना भूल जाता है कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, कौन पढ़ा रहे हैं। तो हमें भी याद रहे, हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। थोड़ा भी टाइम मिले ना तो सुनना चाहिए। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती हैं जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है। कहते हैं जहाँ चाह होती है ना, वहाँ अपने आप राह मिल जाती है। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति की कमजोरी होती है, जिस कारण हम नियमित रूप से नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रबंध हो सकता है। पहले तो 1 हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई पॉइंट्स समझने लिए पढ़ाई भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बोर्ड पर भी लिख सकते हो। क्या लिखना है बोर्ड पर, कि बहनों और भाइयों, आओ तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। ऐसे लिख सकते हैं। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब है, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है ना। पढ़ाते हैं, यह हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, यह ऊंट है। मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है, नहीं यह जानते कि वह क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। तो चित्र पर समझाना होता है, यह परम पिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है।
इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको पिक्चर दिखाते हैं, खिलौने दिखाते हैं, तो उससे वो समझते हैं। तो वैसे ही जब नए नए बाबा के बच्चे आते हैं तो उन्हें 7 डेज कोर्स कराते हैं, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या है, बाबा के चित्र पर यथार्थ समझाना। बाबा इसीलिए कहते हैं ऐसे समझाओ। क्या? तो चित्र पर समझाना होता है, यह परम पिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है, इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना। आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है। क्या? कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? टाइम, एनर्जी, है ना, समय, श्वास, संकल्प सब लगाते हैं। किस लिए? कौड़ियां कमाने के लिए। यह सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं साधारण प्रजा में? पूरी कमाई नहीं की है ना। प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं। इस समय भले साहूकार हो, परंतु यदि ज्ञान पूरा अर्जित नहीं किया है, पूरी तरह धारण नहीं किया है, तो सतयुग में फिर उसी अनुसार पद कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो। तो बाबा तो बहुत ऑप्शंस देते हैं, और आजकल तो सबके व्हाट्सएप पे आ जाता है, सबके ईमेल पर आ जाता है, तो मुरलियाँ एडवांस मिल जाती हैं। तो अब तो कोई एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए कि इस कारण नहीं सुन सके या इस कारण नहीं पढ़ सके। सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो। मुरली मिलती रहेगी, कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। स्टूडेंट पढ़ाई के बगैर नहीं रह सकते। पढ़ो और पढ़ाओ, दोनों चीजें हैं। पढ़ते भी जाओ और पढ़ाते भी जाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेवन था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हैं, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना, तो घरों के अंदर छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, एक छोटा कोना बना देते हैं। ये तो कई लोग अपनी रसोई में छोटा सा मंदिर बना देते हैं। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे। अभी हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है? कितना टाइम लगता है पूज्य से पुजारी बनने में, है ना। बाबा कहते हैं कैसे मंदिर बने? हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अब कोई गफलत ना करो। समझ आ गया ना सब कुछ? अब कोई गफलत न करो। देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसे बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है।
देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं, तो अपनी भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं। पढ़ाने वाला वही है। तो स्कूल में भी सब बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, एक फर्स्ट आ रहा है, दूसरा फेल हो रहा है। ऐसे यहाँ भी होता है, एक ही टीचर है पढ़ाने वाला, और उसी पढ़ाई से कोई तो ताउसी तख्त प्राप्त कर रहा है और कोई प्रजा बन रहा है और कोई दास दासी। देखो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उन्हों की महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। नई बात नहीं है, फिर से बन रहे हैं। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। अगर कोई चीज आती है, कोई हुनर आता है, अपने अंदर सब गुण फुल है, तो ऑटोमेटिकली मन में आएगा कि बांटो, है ना। और अगर नहीं बांट रहे, इसका मतलब अपने भीतर ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो, कितने ख्यालात रहते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है, तो कैसे बचाया जाए। बाबा को बार बार ये ख्यालात चलते। बच्ची अगर कोई बांधेली है और उसकी इच्छा है बाबा का बनने की, तो बाबा को बार बार मन में आता कि कैसे इसको बचाया जाए। एशलम देने में कितने हंगामे हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई बालिग है तो ठीक है, परंतु अगर नाबालिग है तो कितनी सारी बातें आ जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा डोज बढ़ाते रहते हैं। हमारा क्या काम है? जो बाबा डोज दे रहे हैं उसको अच्छी रीति धारण करना, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से केवल प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। देखो, बाबा जो हमें प्यार देते हैं, टीचर बनकर शिक्षाएं देते हैं, वरदान देते हैं, उन पर पूरी रीति चलना, उन्हें धारण करना, उन्हें समझना और फिर औरों को समझाना। तब कहेंगे कि हाँ, सच में हम बाप का, टीचर का, सतगुरु का रिगार्ड कर रहे हैं। नहीं तो सुना अनसुना करते हैं तो रिगार्ड नहीं होता। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। जैसा बाबा कहते हैं वैसे चलना। दूसरा, घर का काम काज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आज का वरदान है,
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। आज का वरदान क्या है? मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कैसे बनेंगे? जब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानकर मायाजीत बनेंगे। आदि मध्य अंत सोच कर कोई कार्य किया जाता है ना, तो फिर माया अटैक नहीं कर सकती है, और इसी स्थिति को कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति। तो जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। हम इस समय क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या भविष्य के अनुसार ये सही है या गलत है ना? क्योंकि वर्तमान भविष्य का आधार है। इसलिए हमें सोच समझकर, आदि मध्य अंत देखकर फिर कदम उठाना है, उसी अनुसार सोचना है, बोलना है और करना है। इसलिए बाबा कहते हैं क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं। इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। क्या हूँ, क्या बनने वाला हूँ, ये नशा ही खत्म नहीं होता है। वह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। न देह के आकर्षण में, न देह के संबंधों की आकर्षण में, न देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में, किसी भी आकर्षण में नहीं आते। स्लोगन है जिनके पास सरलता का गुण है, इजी नेचर। सरलता, इजी नेचर है, सिंपल, सिंप्लिसिटी जिसे कहते हैं, उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है ना? वो ऐसे कुछ कहते हैं ना, तो कहना हम नहीं मानते। कई लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, पता नहीं इनका अपना स्वार्थ है, तो उनका माइंड जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इधर उधर नहीं सोचते। ठीक है, ओके, जैसा कहते हैं वैसा कर पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है, संगठन में इजी होता है चलना, है ना? सभी लोग कहेंगे ठीक है इसके साथ हम रह लेंगे, दूसरे के साथ कहेंगे इसके साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बहुत सोचता है ना, बड़ा बुद्धि लगाता है ना, और छोटी छोटी बातों पर नखरे करता है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो इसीलिए बाबा हमें सिंप्लिसिटी सिखाते हैं, है ना? हमें रियल गोल्ड नहीं डायमंड भी बनाते हैं, है ना? तो इसीलिए मोल्ड हो जाना, सिंप्लिसिटी को अपनाना, इजी नेचर रखना अपने बड़े संगठन में बहुत ज़रूरी है। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने बार बार याद दिलाया, हीरे तुल्य जीवन है हमारा, मैं आत्मा हीरा हूँ। अब ये अनुभव करेंगे कि हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प मैं हीरा समझ कर करता हूँ, यानी मेरा जीवन वैल्यूएबल है तो मेरे संकल्प वैल्यूएबल, मेरा हर बोल वैल्यूएबल, मेरा हर कर्म वैल्यूएबल। जब वैल्यूएबल है तो वेस्ट नहीं गंवाना है। तो सारा दिन अटेंशन देंगे कि मेरा कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म वेस्ट ना जाए। आदि मध्य अंत सोच समझकर हर कदम आगे उठाएं। संकल्प रूपी कदम, बोल रूपी कदम, कर्म रूपी कदम उठाएं। ठीक है, सभी अटेंशन देंगे। फिर कल सभी से पूछेंगे कि किसने अटेंशन दिया, और अगर नहीं दिया तो उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। ठीक है, ओम शांति।
सचेतन आत्मा गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा गाए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू। महफिल में आया शिव क्षमा गाए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी। प्रभु बना है रहनुमा गाए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये ज़मीं और आसमां गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन